अभी हमने डिस्कस किया कि क्या क्या होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो y के टर्म्स हैं, y के जो फंक्शन है y आप x में आराम से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो y को x के टर्म्स में इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। जहां पे x अगर चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। नाउ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा? जहां पर आप y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल अभी ये आपके दिया मैंने x प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई, रूट एक्स वाई है ना, प्लस वाई इक्वल्स टू 1। सो थिंग इज ऑल्दो आप y को भी x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप कितना भी ट्राई कर लो आपको नहीं मिलेगा ना। आप ऐसे नहीं कर सकते लेफ्ट हैंड में y और राइट हैंड में y का कोई टर्म नहीं, सारे x के। तो ऐसे टाइप की फंक्शन को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, तो इसमें एक मिसकंसेप्शन लोगों को हो जाता है कि यार y इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन एक्स, तो आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी हाँ यार जब जब x चेंज होगा वैसे वैसे y में भी चेंज आएगा, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y में भी चेंज आएगा। बट क्वेश्चन कम्स कि आपका इम्प्लिसिट फंक्शन में भी ये चीज अभी भी इतनी ही वैलिड है। यहां भी जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज होगा। जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे y भी चेंज होगा। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार अगर तुम y को x के टर्म्स में नहीं लिख सकते तो y की x पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई। सॉरी, दिस यू कांट से। y हमेशा x पे डिपेंडेंट होगा ही होगा। ओके, सो ये एक चीज डिफरेंस है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, how do we differentiate implicit functions? Now, how do we differentiate implicit functions? So my friends, implicit function का differentiation आसान है भाई। करेंगे कैसे? जैसे ये एग्जांपल अगर मैं आपके सामने उठाऊं, आपको दिया हुआ है x प्लस रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो हम क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं? पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? ये तो सबको पता है 1 आएगा। ना उसे यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है रूट एक्स इंटू रूट वाई। क्या दिया है? रूट एक्स इंटू रूट वाई। अच्छा भाई, रूट एक्स इंटू रूट वाई दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? यूवी रूल लगाओगे ना, यूवी रूल लगाओगे तो मैं लिख सकता हूं सबसे पहले u रूट एक्स इंटू रूट वाई का डिफरेंशिएशन मतलब y की पावर हाफ, y की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन आएगा हाफ इंटू y की पावर हाफ माइनस हाफ हो जाएगा, हाफ माइनस 1 आएगा माइनस हाफ। ठीक है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। अच्छा, जैसे ही मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ये बताया था कि जब भी आप y को डिफरेंशिएट करते हो तो आप dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर देते हो। आप वो चीज x में भी कर रहे हो पर आपको कभी पता नहीं चल रही क्योंकि वो dx बाई dx 1 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे y डिफरेंशिएट किया था तो आपने dy बाई dx लगा दिया प्लस रूट y डिफरेंशिएट हो गया uv। अब v लिखो रूट y और डिफरेंशिएट करो u को, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/2 x माइनस हाफ। ये बात समझ में आ गई ना क्या किया ये मैंने? यूवी रूल लगाया, रूट एक्स और रूट वाई में यूवी रूल लगाया ना, यूवी रूल, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? y का तो डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा बट साथ में आएगा dy बाई dx इक्वल्स टू v के 1 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है 0। ओके, कांस्टेंट का टर्म क्या आता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है 0। ठीक है, बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा भाई? हाँ, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा
रूट एक्स बाय 2 रूट वाई dy by dx प्लस रूट y by रूट x प्लस dy by dx, और 1 को उठा के मैं उधर रख दिया -1। या 1 को भी इधर रहने दो, हम क्या करेंगे dy by dx का टर्म एक जगह ले जाएंगे। dy by dx का टर्म एक जगह ले लो, बाकी सब दूसरी जगह। तो dy by dx कॉमन लूं अगर मैं, तो यहां बचेगा रूट एक्स बाय 2 रूट वाई प्लस 1 इक्वल्स टू -1 प्लस रूट वाई बाय 2 रूट एक्स। ओके, तो dy by dx अब क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर को इसको उठा के डिनोमिनेटर में ले दो, सो dy by dx आ गया ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देख लो भाई सब लोग एक बार आराम से क्या किए। किसी को प्रॉब्लम है तो प्राइवेटली भी पूछ सकता है। once again okay, सी आपको दिया था ये एक्सप्रेशन था x प्लस रूट एक्स इंटू वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ओके, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालना है बेसिकली। सो dy बाई dx कैसे निकाला, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1। देखो सिंपली जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं ना वैसे डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नई चीज नहीं है। बस जहां भी तुम y को डिफरेंशिएट कर रहे हो उधर dy बाई dx और मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, सिंपल एज लेमैन लैंग्वेज में आम भाषा में ये चीज है। तो रूट एक्स इंटू रूट वाई का डिफरेंशिएशन एक्चुअली ये है क्या, दिस इज रूट एक्स इंटू रूट वाई है। तो रूट एक्स इंटू रूट वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, हाफ इंटू वाई टू द पावर माइनस हाफ, हाफ -1 माइनस हाफ। तो ये डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx से मल्टीप्लाई किया, प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, प्लस ये हो गया पूरा का पूरा डिफरेंशिएट। y का डिफरेंशिएशन होगा 1, बट क्योंकि y का डिफरेंशिएशन कर रहा हो तो dy बाई dx से मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा। ठीक है, अब क्या किया, नेक्स्ट पार्ट कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, रूट वाई इधर गया, सिमिलरली रूट एक्स इधर लिखा, पूरा मैंने लिख दिया। अब dy बाई dx के जो टर्म्स हैं वो एक जगह ले लिए, बाकी टर्म्स दूसरी जगह ले लिए। तो इस तरीके से क्या आ गया, dy बाई dx कॉमन लिया इनमें से, और यहाँ पे ये माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से, फिर इसको उठा के नीचे फेंक दिया तो dy बाई dx आ गया। यूट्यूब लाइव अभी नहीं हो सकता क्योंकि यूट्यूब लाइव पे ऑलरेडी एक लेक्चर लाइव हो रहा है। सो क्या होगा, ओवरलैप हो जाएंगे दोनों लेक्चर, तो आपको बायो और मैथ्स दोनों एक ही साथ दिखेंगे, मॉर्फोलॉजी हो जाएगी ना, मॉर्फिज्म हो जाएगा।
फिर बॉडी पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा। वाह गजब, क्या जोक मारा। ऑलराइट, बहुत गंदा था। समझ आया सबको? मिटा दूं जी? चलो चलो आइए, आपके लिए प्रस्तुत है एक सवाल। तो सवाल कुछ इस तरीका है, चलो लेट्स स्टार्ट विद लॉलीपॉप्स, देन वी विल प्रोसीड विद करेला। या सो क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ डिफरेंशिएशन अलग नहीं कर दिया हमने। ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना हम, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट्स ऑल इजी। जो चीज तुमने सीखी है वही चीज लगानी है। बस इम्प्लिसिट फंक्शन में एक चीज क्या आ जाती है कि y का डिफरेंशिएशन करते हुए dy by dx से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली इफ यू सी, ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, y को डिफरेंशिएट करते हुए dy by dx से मल्टीप्लाई करना है, अरे जब से तुमने डिफरेंशिएशन सीखा है तब से तुम यही चीज कर रहे हो। अबे जब तुम लिखते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या करते हो? y का डिफरेंशिएशन 1 लिखते हो और y का डिफरेंशिएशन किया तो dy by dx लिखते हो, फिर एक्स स्क्वायर का लिखते हो 2x, फिर dx by dx लिखते हो, बट फाइनली आउटपुट तुम्हें दिखता यही है, dy by dx इक्वल्स टू 2x। तो ये स्टेप नहीं देखा तुमने कभी, सीधे यहां से यहां देखे हो। समझ लो ना मेरी बात को, चीजें आपने यही देखी हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे, वही पुरानी, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपके सामने पेश की गई है। सर वो dy by dx by dx कैंसिल हो जाता है, मगर y में भी नहीं होता, इसलिए वो नया लग रहा है। Whatever, if you are finding it new, then you have to adapt to it. There is only one thing permanent in this world, and that is change. And that is one thing which we don't like. Who likes change? हुआ रितेश पाजी, हो गया आपका? गुड। सर कितनी बार डिफरेंशिएट करते रहना है? एक बार मेरे भाई, डेरिवेटिव एक ही निकालेगा ना, तो एक ही बार तो करेगा।
डी वाई बाई डी एक्स ही कर रहे हैं अभी, फर्स्ट डेरिवेटिव पे हैं, सेकंड पे नहीं पहुंचे। ठीक है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। अब क्या एक्स स्क्वायर वाई है, यूवी, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन होगा 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई रखो एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब एक्स वाई स्क्वायर है, ये हो गया ना, ये पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है। अब एक्स वाई स्क्वायर का कर रहे हैं, एक्स एज इट इज रखो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, पर क्योंकि तुमने y के साथ करी है छेड़खानी तो डी वाई बाई डी एक्स लगा दो, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y², पर क्योंकि y को डिफरेंशिएट किया है तो डी वाई बाई डी एक्स जोड़ दिया, फाइनली आ गया 0। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स एक जगह ले लो, बाकी सारी चीजें दूसरी जगह। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन उठाऊं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y² माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y²। डी वाई बाई डी एक्स आ गया, 0 के लगा दिया। यही आया, बहुत बढ़िया। लास्ट के 2 यूनिट का कैसे किया, सी एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई में यूवी रूल लगाया ना, तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, x इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब वाई स्क्वायर एज इट इज रखा, वाई स्क्वायर एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1, फिर y क्यूब का क्या आएगा 3y² 3y² इंटू डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स। ठीक है ना, समझ गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी के अगर डाउट्स होंगे ना आपके एग्जाम्स के, वो हम कर लेंगे कल, या फिर लेट्स सी आज देखते हैं। आज भी अगर होगा तो आज दे सकते हैं, देखते हैं। -1 आया। वाई यार, इतना ब्यूटीफुल आंसर इतने बड़े से क्वेश्चन का। मतलब तूने तो कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं, दैट्स अ वियर्ड क्वेश्चन। SRY, SRY, yeah, SRY. देखो भैया, e टू द पावर x प्लस वाई है। हाँ, e टू द पावर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भैया? e टू द पावर x का क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर x प्लस वाई का e टू द पावर x प्लस वाई होगा। बट आपका x प्लस वाई भी तो है। अब x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करो। x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन 1, और क्योंकि y का डिफरेंशिएशन कर दिए हो तो dy by dx लगा दियो, हो गए हो। आगे बढ़ो। cos x माइनस वाई का क्या आएगा? माइनस साइन x माइनस वाई। ठीक है, अब x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन भी 1, dy by dx। लो जी, कर दें अब। e टू द पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और वहां से क्या आएगा? इधर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस दा उठा इथे ला तो आ गया तेरा माइनस साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या है? माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई, और ये भी माइनस उठा के ले गया उधर। ले लो जी, डी वाई बाई डी एक्स को ले लो कॉमन, सीधे लिख देता हूं आंसर ना सीधे। उधर क्या आएगा? माइनस इंटू साइन एक्स माइनस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। इधर नीचे क्या बनेगा? ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये आगे तुम्हारी कहानी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये माइनस साइन को नीचे ले दो, माइनस प्लस कर दो, तो ये आएगा मेरा भाई। कितने लोग आया ये, या कितने लोग एटलीस्ट ये स्टेप कर पाए? प्लीज ping me on chat box, fire up your comment on the chat box who were able to at least do the second step. गुड, तो पहला हो गया, तो दूसरा तीसरा तो हो ही जाएगा। It's only the first step. You just have to take the first step. Rest of the steps are taken by your destiny. You just have to endeavor to make the first step. And the best part is, every time you are endeavoring to do something, the first step is taken by you only. Although you may think that, अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? Sometimes we feel कि अरे हम तो पूरा endeavor डाल रहे हैं. The destiny is also working. It will bestow its mercy whenever time is right. We just have to keep endeavoring with patience.
पेशेंस इज द की. फर्स्ट स्टेप ही गलत हुआ तो गिर जाओगे. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पहला स्टेप अगर गलत हुआ तो गिर जाओगे, फिसल जाओगे. बट द क्वेश्चन कम्स कि फिसलने के बाद क्या करते हो? फिसलने के बाद आपको वापस यू हैव टू रिट्रेस योर स्टेप्स. आपको यू टर्न मारना पड़ेगा. यू टर्न मार के वापस कम टू द ओरिजिनल पोजीशन, टेक अनदर स्टेप. Because life is all full of ups and downs. You always have to keep endeavoring. Okay, चला चलते हैं दूसरे प्रश्न पे. नेवर गिव अप, जॉन सीना. ओके, आपका मोटिवेशनल जॉन सीना है. मोटिवेशनल वीडियो डाला करो आपका सर. आपने बोल दिया तो डाल देंगे अब. आई एम प्लानिंग समथिंग वेरी सून मे बी, बट इट ऑल डिपेंड्स, जैसे टाइम मिलेगा मुझे. ओके, सो यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन हियर. e टू द पावर e, उसकी भी पावर x माइनस वाई, और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? x अपॉन वाई. तो आप लोगों के मन में लड्डू नहीं, घंटियां बजनी चाहिए. घंटी बजनी चाहिए कि क्या चीज चल रही है. ठीक है ना? ये घंटी बजनी चाहिए आपकी 48 आवर्स पहले की, 48 घंटे पहले. याद करिए वो समय. Although it's difficult, but yes, you can do it. 48 घंटे पहले हम क्या कर रहे थे? चेन रूल. 48 घंटे पहले हम वो कर रहे थे क्या? स्ट्रेंज. चेन रूल तो कर रहे थे. यस. नहीं, गलत. कल हमने क्या किया था? 48 घंटे पहले. यस, अर्नव गॉट द आंसर. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. या हाँ, चेन रूल भी किया था. यू आर नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक्चुअली 48 आवर्स पहले हम लोग चेन रूल कर रहे थे. देन द नेक्स्ट हाफ वी टुक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. बढ़िया है. सो वही चीज लगेगी यहाँ पे. भाई फंक्शन के ऊपर देखा फंक्शन, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए. टंग 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 टंग, ये होने वाला है तुम्हारा लॉग. तो देखो लॉग ले लेते हम दोनों साइड. लॉग लिया बोथ साइड. लॉग e की पावर x माइनस वाई, लॉग x अपॉन वाई. तो e टू द पावर x माइनस वाई आ जाएगा नीचे, और ये क्या आएगा? लॉग e. इसको लिख सकता हूं मैं लॉग x माइनस लॉग y.
बोलो मेरे भाई, समझ में ये आए? करेक्ट। देखो लॉग ही क्या होता है भाई, लॉग ही तो 1 होता है, लॉग इज 1। सो माय फ्रेंड, अगर लॉग ई है 1 तो e टू द पावर x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e टू द पावर x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन आएगा e टू द पावर x माइनस वाई इनटू, ये अभी किया था वही चीज, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, लॉग y का 1 अपॉन y dy बाई dx। तो ਤੁਹਾਡਾ फाइनल आंसर क्या आना है? तो ਤੁਹਾਡਾ फाइनल आंसर आएगा, तो इसको उठा के फेंक दो उधर, यहाँ आएगा e टू द पावर x माइनस 1, ये 1 बाय x ले आओ इधर, dy बाई dx गया उधर, तो dy बाई dx इंटू e टू द पावर x माइनस वाई रहेगा उधर, माइनस 1 बाय वाई ले लो इधर। तो लगा दो जी, अब क्या आ गया तुम्हारा dy बाई dx? तो माय फ्रेंड्स dy बाई dx आ गया है e टू द पावर x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन y। सर यहाँ चेन रूल नहीं यूज कर सकते क्या? चेन रूल कैसे लगाएगा? और कुछ मेथड है क्या? अबे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही तो मेथड है। फंक्शन की पावर फंक्शन देखिए तो कैसे करोगे? उसके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बताया ना, यूज करो वो। एलएचएस में चेन रूल और आरएचएस में डिवीजन रूल। चेन रूल कैसे लगाएगा भाई? लग जाएगा क्या? शायद लग जाएगा। e टू द पावर z इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस y, नॉट y ना। आई एम जस्ट स्ट्रक्चरिंग इट इन बेसिक फॉर्म, और w ले लेते हैं। तो आपको निकालना है dw बाई dx, तो वो आएगा dez बाई dz इंटू dz बाई dx। dz बाई dx क्या आएगा? ओह, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा बन रहा है एक्सप्रेशन, कॉम्प्लिकेट हो रहा है। भाई आई प्रेफर सिंपल थिंग्स। अगर चेन रूल से तेरा ये आंसर आ रहा है तो लगा लियो। हाउ कैन वी कम टू नो व्हेन टू यूज लॉगरिथमिक और एल्स? अबे बताया ना, फंक्शन की पावर फंक्शन। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये नहीं आया तो फिर गलत है तेरा, और क्या बोलूं। वैसे भी ये चेन रूल लगाओगे तो इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इज दिस क्लियर? एज क्लियर एज डायमंड?
All right. नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग आंसर्स आएंगे इसमें. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद अ लॉलीपॉप. सो द क्वेश्चन इज x to the power 7, y to the power 5, x plus y to the power 12. ये है तुम्हारा. थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ ना. अभी आवाज आ रही है अच्छी से? ऑडिबल है? नहीं और बढ़ाओ. मुझे मेरा गला ही फाड़ना पड़ेगा अभी फिर. होल्ड ऑन. निकल रहे? अरे दिन. हाँ x की पावर 7 है. आप लोग करो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट. हो गया? क्या है आंसर? जस्ट अ सेकेंड. ओके, बड़ा है बहुत. अच्छा, बहुत बड़ा है यार. आई सी.
ठीक है ना? ओके, सो बहुत बड़े टर्म्स आ रहे हैं ना. अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो क्या आएगा? क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा? ये 7 उठा के इधर डाल दो, क्या आएगा? 7/x प्लस 5 इंटू 5/y dy/dx 12 1/x plus y x plus y का डिफरेंशिएशन 1 plus dy/dx. आई एम जस्ट ट्राइंग दिस ना, पता नहीं क्या आएगा, कोशिश जारी है. ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? ये 7y minus 5x is equals to 7y minus 5x dy/dx. तो dy/dx आ गया. सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या किया सर? ये क्रॉस मल्टीप्लाई 7x plus 7y minus 12x upon x into x plus y 12y minus 5x minus 5y upon x into x plus y. डिनोमिनेटर कट गए, कट गए, सब कट गए, कट गए, सब कट गए. RHS में दोनों x plus y into y होगा ना? है तो सॉरी x plus y into y होगा. y क्यों होगा? x होगा ना. यस यस यस, सॉरी, गुड.
कटेगा नहीं फिर ये y आएगा तो आएगा आंसर फिर तुम्हारा y बाय x आएगा। क्या बात है, आपको आवाज नहीं आ रही ज्ञानेश नहीं मेरा? हाउ इज इट? बाकी सब लोगों को आ रही है आवाज मेरी क्लियरली? ज्ञानेश्वरी, ना तो आपके कर्म अच्छे नहीं है। लॉग लगाना कैसे पता चला? मैंने देखा यार ये पावर पावर बहुत हो रहे थे ना, तो पावर पावर लेके मैंने देखा कि चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई थी तो लगा दिया बस लॉग। ना देखा लेफ्ट ना देखा राइट, लगा दिया। नॉर्मल मेथड से किया तो कुछ भी आता है, ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मल मेथड से करोगे तो भी आना चाहिए ना, क्यों नहीं आएगा? x to the power 7 into 5y to the power 4 dy by dx plus y to the power 5 into 7x to the power 6 12x plus y to the power 11 into 1 plus dy by dx। देख लेता हूँ, मुझे पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्या क्या आएगा। ये उठा दे, इधर लगा दे, ये तेरा आ गया। इक्वल्स टू सो dy by dx आएगा ये आ रहा है। अब क्या करोगे, देखो यहां से x प्लस वाई की पावर डाल दो इधर, तो इधर अगर देखो तो x प्लस वाई की पावर 11 क्या आएगा? x टू पावर 7 y टू द पावर 5 अपॉन x प्लस वाई। डालो यहाँ पे, सिंप्लीफाई कर दोगे, इसका आएगा नहीं? आ जाएगा ना, इसको सिंप्लीफाई कर दो। ले लो इधर, तो क्या आएगा भाई? 12x to the power 7 y to the power 5 minus 7x to the power 7 y to the power 5 minus 7x to the power 6 y to the power 6 5x to the power 8 y to the power 4 plus 5x to the power 7 y to the power 5 minus 12x to the power 7 y to the power 5।
अगर तुम देखो ये कितना आएगा, 12 माइनस 7 5, 5x टू द पावर 7 y टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 6 y टू द पावर 6। ये हो जाएंगे। अब कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, x की पावर 6 कॉमन आ सकता है और y की पावर 5 कॉमन आ सकता है। नीचे x की पावर 7 और y की पावर 4 कॉमन आ सकता है। अंदर बचेगा 5x माइनस 7y। यहाँ भी क्या बचेगा, 5x माइनस 7y। आ गया, अब भी आ गया सर, पर लॉग लेंगे तो डोमेन चेंज नहीं हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली आंसर देख रहे हैं ना, आपने तो लॉग को एज अ टूल लिया है, समझ रहे हो, आपने लॉग को टूल लिया है, आपने फंक्शन चेंज नहीं करा है, फंक्शन यही रहने वाला है, समझ रहे हो ना। ठीक है ना, लॉग तो आप एक टूल कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इससे देखो बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, इसलिए लॉक करा था मैंने। अब आप लोगों को फील आ गई होगी। विद एक्सपीरियंस सब आएगा ना, सब आएगा विद एक्सपीरियंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लें।
x to the power y to the power 19. बाप रे, इतना बड़ा, ओ माय गॉड। पता नहीं मेरे को सही है या नहीं, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। बेस क्या लॉग है? बेस नहीं मेंशन है तो इट्स ऑलवेज ई, बिकॉज इट्स नेचुरल। whatever is natural it should come out. log रेजिम का नेचुरल क्या है? इसको नेचुरल बेस है ई, ऑलवेज। आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ जहां भी लॉग को यूज देख रहे हैं, लॉग पढ़ रहे हैं, हर जगह तुम्हारा बेस ई ही है। इट्स सिंपल ना। क्या करोगे? सेपरेट करेंगे y बाय एक्स। तन्ने का थोड़ा आंसर अच्छा लग रहा है। ओ हर्षल, पहला कमेंट वेट कर रहा था, हर्षल के आंसर नहीं आ रहे आज। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आएगा 1 अपॉन x टू द पावर 20 माइनस y टू द पावर 20 x to the power 19 minus 20 y to the power 19 dy by dx 1 upon x to the power 20 plus y to the power 20 into 20 x to the power 19 plus 20 y to the power 19 dy by dx। ठीक है, तो 20 उठा के तो हटा सकते हैं अपन, 20 तो गायब हो जाएगा। छू मंतर कर देते हैं, करते हैं छू मंतर। लो कर देते हैं छू मंतर। तो 20 छी तो 20 20 20 एंड 20 20 20 गया। 20 20 गया, वैसे भी 20 20 गया अपना। तो अब क्या आ गया, ये ले लो कॉमन। अगर कॉमन ले लेंगे x to the power 19 अपॉन x to the power 20 माइनस y to the power 20 माइनस x to the power 19 अपॉन x to the power 20 प्लस y to the power 20। ये एक जगह है, माइनस y to the power 19 x to the power 20 minus y to the power 20 plus y to the power 19 upon बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको दिखाई दे ही देंगी। ठीक है, सो क्या करें, x to the power 19 को ले लो कॉमन और कर दो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा, x to the power 20 plus y to the power 20 माइनस x to the power 20 plus y to the power 20 हो जाएगा। नीचे है ये
सेम चीज यहाँ कर दो, y टू द पावर 19 तो बाहर ले लेंगे, ये प्लस होगा ना, बहुत सारे 20 दिख रहा होगा पर सब 20 कटने वाला है, ये कट गए, ये कट गए, और ये देखो ये कॉमन लेके उधर 0 पे फेंक दो, खत्म, ये उड़ जाएगा ना पूरा, उठा के फेंक देना उधर ही, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्वेश्चन तुम्हारा किस में रिड्यूस हो गया भाई, x टू द पावर 19 y टू द इंटू 2y टू द पावर 20 माइनस 2x टू द पावर 20 y टू द पावर 19 dy बाई dx। तो ये बड़ा बड़ा ना इसमें रिड्यूस हो गया, बस अब तो हो गया, अब तो क्या है, अब तो थोड़ी सी छेड़खानी कर दो बस। तो dy बाई dx क्या आ गया, 2 से 2 कटा होगा, 19 से 19 कट गया होगा, तो आया आंसर y बाई x आ गया। थोड़ी सी छेड़खानी, थोड़ी सी हरकत, और कर दी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व। बोलो भैया, क्या तुम्हें समझ में आया?